हर हर महादेव दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारत की एक ऐसी महान नारी के बारे में जानेंगे जिसने देवी लक्ष्मी, सरस्वती और देवी पार्वती का घमंड चूर कर दिया था, जिसने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी बालक बना दिया था। आज की वीडियो में हम देवी सती अनुसुईया के बारे में बात कर रहे हैं। अनुसुईया की गिनती 5 पतिव्रता महिलाओं में होती है। अगर अन्य पतिव्रता महिलाओं की बात करें तो वह द्रौपदी, मेघनाद की पत्नी सुलक्षणा, सावित्री और रावण की पत्नी मंदोदरी। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में भी अनुसुईया का वर्णन मिलता है। जब माता सीता भगवान राम के साथ वन में आईं, तो माता अनुसुईया ने देवी सीता को दिव्य वस्त्र दिए जो कभी गंदे नहीं हुए। वनवास के दौरान जब सती अनुसुईया देवी सीता से मिली तो उन्होंने देवी सीता को पति के कर्तव्य की शिक्षा भी दी थी। उनका पालन करके माता सीता लंका में रावण की कुदृष्टि को परास्त कर अयोध्या लौटने और अग्नि परीक्षा देने में भी सफल रही। अनुसुईया ऋषि अत्रि की पत्नी थी। वनवास के दौरान एक बार सीता जी की साड़ी फट गई, लेकिन उन्हें पता था कि राम जी साड़ी नहीं ला सकते, इसलिए उन्होंने धैर्य रखा और फटी हुई साड़ी ही पहन ली। जब सीता जी महर्षि अत्रि के आश्रम पहुंची तो देवी अनुसुईया ने सीता जी को वस्त्र दिए और उनके पति के प्रति उनकी भावनाओं की प्रशंसा की। उन्होंने सीता जी से कहा कि एक स्त्री का व्रत और धर्म एक ही है और वह है अपने पति की पूरे मन से सेवा करना। पति पत्नी को जिस तरह रखे उसे वैसे ही रहना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता अनुसुईया अपने सतीत्व के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। एक बार नारद जी लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती जी के पास पहुंचे और उनके सामने पतिव्रता अनुसुईया की प्रशंसा करने लगे। यह सुनकर तीनों देवियों को अनुसुईया से ईर्ष्या होने लगी। तब उन तीनों ने अपने पतियों यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश से अनुसुईया की परीक्षा लेने को कहा, लेकिन ये तीनों देवता अनुसुईया को पहले से ही जानते थे। लेकिन पत्नी के काफी आग्रह करने पर तीनों अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। एक बार जब ऋषि अत्रि आश्रम से बाहर गए हुए थे, तब त्रिदेव भिक्षुक का वेश धारण कर अनुसुईया के पास पहुंच गए। देवी अनुसुईया ने अपने सतीत्व के आधार पर उन्हें पहले ही पहचान लिया था। अनुसुईया ने उन्हें आतिथ्य के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने अनुसुईया के सामने एक शर्त रख दी, जिसके अनुसार वह उनकी भिक्षा तभी स्वीकार करेंगे जब वह उनका नग्न अवस्था में स्वागत करेंगी। तब माता अनुसुईया सोचने लगी कि आगे क्या किया जाए। थोड़ी देर बाद उन्होंने तीनों देवों से कहा, जैसी आपकी इच्छा, और यह कहकर उन्होंने अपने कमंडल का जल उन तीनों पर छिड़का और उन्हें 6 महीने के बालक में बदल दिया। इसके बाद उन्होंने तीनों को बारी बारी से दूध पिलाया। इसके बाद उन्हें पालने में सुला दिया। तीनों बालकों को देखकर अनुसुईया के मन में मातृत्व के भाव प्रकट होने लगे। जब काफी समय बीतने के बाद भी तीनों देव नहीं लौटे तो देवियों को चिंता होने लगी। वे स्वयं अनुसुईया के पास गईं। जब पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती ने देखा कि तीनों लोकों के अधिपति बालक बन गए हैं, तो उन्होंने अनुसुईया से कहा कि कृपया हमारे पतियों को हमें सौंप दीजिए। तब अनुसुईया ने कहा कि तुम्हारे पति पालने में झूल रहे हैं, अपने पतियों को पहचानो और उन्हें ले जाओ। परंतु तीनों में से कोई भी अपने पतियों को नहीं पहचान सकी। वे सभी बालक एक जैसे लग रहे थे। वह मन ही मन बहुत लज्जित महसूस कर रही थी। वह समझ चुकी थी कि सती अनुसुईया बहुत ही पतिव्रता पत्नी है। तब तीनों देवियों ने अनुसुईया से क्षमा मांगी और तीनों देवताओं को उनके मूल रूप में वापस लाने के लिए प्रार्थना करने लगे। तब देवी अनुसुईया ने बालक रूपी त्रिदेवों पर जल छिड़ककर उन्हें उनका मूल रूप वापस प्रदान कर दिया। अगर आप सनातन धर्म से जुड़ी फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव दोस्तों।